हे दोस्तों, वेलकम बैक टू एक्वेस्ट एजुकेशन। आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं एक बहुत बड़े आउटरीच के बारे में। देखिए, कल आपको पता होगा जिस तरीके से दोपहर में 3:30 बजे के लगभग एक बहुत बड़ा आउटरीच देखा गया था, और ये कुछ मेजर वेबसाइट्स पर ही देखा गया था। मतलब कि ऐसी वेबसाइट जिनके सर्वर पे बहुत ज़्यादा ट्रैफिक होता है, या फिर जिनके सर्वर्स एक इकलौते CDN के साथ होते हैं। ओके, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे वो सारे फैक्टर्स जिसकी वजह से ये बहुत, जो आप कह सकते हैं, बहुत बड़ी बड़ी वेबसाइट्स को बंद होते हुए देखा गया था। और वहाँ पे जो 503 एरर दिखा रहा था उसका क्या मतलब होता है, क्या ऐसा पहले भी कभी हुआ है या फिर ये पहली बार हमें देखने को मिला, और इसके रीजंस क्या क्या हो सकते हैं, इन सभी के बारे में हम अपनी आज की वीडियो में इन डिटेल डिस्कस करने वाले हैं। ओके दोस्तों, तो बने रहिए पूरी वीडियो के साथ। चलिए शुरू करते हैं अपनी आज की वीडियो। सबसे पहले बता दूं कि आखिर हुआ क्या था। तो बता दूं मैं आपको, जो बहुत बड़ी बड़ी वेबसाइट्स हैं उनके सर्वर डाउन हो गए थे, और वो भी हाफ एन आवर के लिए। ओके दोस्तों, अब मेजर इशू ये बताया जा रहा है कि जो उनका CDN है, कंटेंट डिलीवरी नेटवर्क, उसके साथ देखा गया था, जो कि एक अमेरिकन क्लाउड कंप्यूटिंग सर्विस प्रोवाइडर है जिसका नाम है फास्टली। मतलब कि जो फास्टली है एक कंपनी, एक तरीके से मान लीजिए, जो कि उन्हें आप कह सकते हैं नेटवर्क प्रोवाइड करवाता है, जो कि उन्हें क्लाउड प्रोवाइड करवाता है। तो वहाँ पे कुछ इश्यूज देखे गए थे जिसकी वजह से उनके सबके जो सर्वर्स थे वो डाउन हो गए थे। ओके दोस्तों, तो ये हुआ था कल ट्यूसडे को। ओके, और वो भी आधे घंटे के लिए। तो बहुत बड़ा, आप मान सकते हैं, पूरा इंटरनेट की बहुत बड़ी बड़ी वेबसाइट्स हैं, अमेजॉन और ऐसी बड़ी बड़ी वेबसाइट्स भी हैं, देखेंगे उनके बारे में, वो सब डाउन हो गई थी, जो कि एक बहुत बड़ा, आप कह सकते हैं, इशू हमारे सामने देखने को मिलता है। देखिए, बताता हूँ मैं आखिर हुआ क्या था। Amazon.com, रेडिट हो गई, ट्विच, स्पॉटिफाई, ओके, स्टैक ओवरफ्लो, गिटहब, हुलू, HBO मैक्स, कोरा, पेपाल हो गया आपका, शॉपिफाई हो गया। मतलब इसने बड़े बड़े जो नाम आपको देखने को मिल रहे हैं, इन सभी के सर्वर्स डाउन हो गए थे। और काफ़ी सारी ऐसी वेबसाइट्स हैं जो कि प्रोमिनेंट न्यूज़ वेबसाइट्स हैं, जैसे कि फाइनेंशियल टाइम्स हो गया, द गार्जियन, द न्यूयॉर्क टाइम्स, CNN, बहुत सारे ऐसे और भी नाम हमें देखने को मिले थे जिनके सर्वर डाउन हो गए थे। और वहाँ पे जो यूज़र्स थे उन्हें दिखाया जा रहा था 503 एरर उनकी स्क्रीन पर। जब उनकी वेबसाइट वो खोल रहे थे तो उन्हें वहाँ पे 503 एरर दिखाया जा रहा था, और जो उनका ब्राउज़र है वो सर्वर को एक्सेस कर ही नहीं पा रहा था। तो ये सारी हमें बातें देखने को मिलती हैं। अब देखिए, जो उनका क्लाउड कंप्यूटिंग सर्विस प्रोवाइडर है जिसका नाम फास्टली है, तो वो क्या काम करता है। सबसे पहले बता दूं, ये क्लाउड स्टोरेज सर्विस प्रोवाइड करवाता है एज कंप्यूटिंग में। कल 3:28 पे दोपहर में फास्टली का जो स्टेटस हमें देखने को मिला था, वो बोला था कि वो लोग ये देख रहे हैं, मतलब इन्वेस्टिगेटिंग कर रहे हैं कि जो परफॉर्मेंस पे जो इम्पैक्ट पड़ा है वो किस वजह से हुआ है। उस पर उन्होंने ये बातें बताई थी हमें। और उन्होंने ये भी कहा था कि जो, मतलब उनके जियोग्राफिक्स, मतलब आप मान सकते हैं जो उनके जियोग्राफिक्स हैं वो 3 स्टेशंस पर हैं इंडिया के अंदर, चेन्नई, मुंबई और न्यू दिल्ली। और ये तीनों के तीनों ही डिग्रेडेड परफॉर्मेंस दे रहे थे। मतलब जो सफरिंग हो रही थी, मतलब जिस वजह से उन्हें परेशानी किस वजह से हुई कि उनकी परफॉर्मेंस डिग्रेडेड आ रही थी। तो ये सिर्फ हमारे इंडिया की बात नहीं है, बहुत ही ऐसे काफ़ी सारे हमें देखने को मिले। ये आप देख सकते हैं इस स्क्रीन पे, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, यूरोप, एशिया पैसिफिक, साउथ अफ्रीका, इन सभी जगहों पे इनकी परफॉर्मेंस डिग्रेडेड देखी गई थी। इस वजह से उनका, आप कह सकते हैं, जो सर्वर थे वो डाउन हो गए थे। ओके दोस्तों, अब देखते हैं CDN क्या होता है। CDN बेसिकली क्या करता है, एक मतलब पर्टिकुलर एरिया पे नेटवर्क डिलीवरी करवाता है। जैसे इंडिया के अंदर वो 3 थे, तो वो 3 इंडिया के ही अंदर अपने जो नेटवर्क्स हैं उन्हें डिलीवर करवाएंगे, टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर नेटवर्क्स जो होते हैं उनके थ्रू। ओके दोस्तों, तो ये बात आपको समझ में आ गई होगी क्या मतलब CDN का काम क्या होता है। वो नेटवर्क प्रोवाइड करवाते हैं, और हर एक लोकेशन के लिए हर एक ज्योग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूटर अलग अलग ग्रुप होता है उनका। ठीक है, तो ये बातें आपको समझ में आ गई होंगी। प्लेटफॉर्म्स काफ़ी सारे, नेटफ्लिक्स, फेसबुक, अमेजॉन, इन सब के पास बहुत ज़्यादा क्वांटिटीज़ में, आप कह सकते हैं, लाइब्रेरीज़ हैं, और ग्लोबली वो लाइब्रेरीज़ हैं क्योंकि इन्हीं लोग सबसे ज़्यादा यूज़ करते हैं, है ना। तो इनकी जो ज़्यादातर जो यूज़ करने वाली बातें हो जाती हैं तो उसमें ज़्यादा जोर डलता है, उन्हें ज़्यादा स्टोरेज चाहिए होती है। इस वजह से कई बार देखा जाता है कि जो सर्वर्स हैं वो डाउन हो जाते हैं। ओके दोस्तों, क्योंकि ट्रैफिक ज़्यादा आएगा, साइट पे जब ज़्यादा ट्रैफिक आएगा तो वो लोग डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर पाएंगे उतने बढ़िया तरीके से, और इस या फिर कोई और परेशानी जो देखने को मिलती है उस तरीके से उतना फास्ट नहीं चल पाता है वो, तो वो अपने आप ही डाउन हो जाता है। ओके दोस्तों, ऐसा पहली बार नहीं हुआ था। इससे पहले 2020 में भी क्लाउड फ्लेयर करके एक और ग्लोबल क्लाउड प्लेटफॉर्म है, जो कि जैसे फास्टली है उस तरीके से क्लाउड फ्लेयर भी है, तो इन्होंने भी दिया था। और उस टाइम पे जो ग्लिचेस देखे गए थे वो डिस्कॉर्ड, फीडली, पॉलिटिको, शॉपिफाई हो गए, लीग ऑफ द लेजेंड्स, ये सारे डाउन हो गए थे। तो पहली बार हमें ये देखने को नहीं मिला था। ओके दोस्तों, तो आई होप कि अब आपको समझ में आ गया होगा कि कल की जो परेशानी देखने को मिली थी इंटरनेट के थ्रू वो किस वजह से हुई थी।
और जो इंटरनेट प्रोवाइडर्स होते हैं या ग्लोबल जो क्लाउड प्लेटफॉर्म्स होते हैं, उनकी वजह से ही कई सारे प्लेटफॉर्म्स का जो सर्वर है वो डाउन हो जाता है। ओके दोस्तों, तो आई होप कि अब आपको समझ में आ गया होगा। मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए हैव अ नाइस डे।